नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले डिहाइड्रेशन के रीज़न्स और उसके साइंस आपको बताए थे कि अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन होती है तो उसके क्या-क्या रीज़न्स हैं और उसके साइंस एंड सिम्पटम्स क्या है, कैसे आपने पहचान करनी है कि बच्चा डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। तो यकीनन व्यूवर्स को भी इंतज़ार होगा कि अब जल्दी से इसके ट्रीटमेंट यानी कि इलाज की तरफ भी बात की जाए। डेफ़िनेटली विज़डम इनसाइड आउट ने आपसे इस चीज़ को कमिट किया था कि हम एक वीडियो में इसके असबाब और इलामात के अलावा इसके इलाज पे भी डिस्कशन करेंगे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं जी इसके ट्रीटमेंट की तरफ। डिहाइड्रेशन अगर बच्चों में हो रही है तो आपने उसको किस तरह से ट्रीट करना है। वीडियो का फ़ायदा तभी है जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी तो व्यूवर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल विजडम इनसाइड आउट में। नाज़रीन, डिहाइड्रेशन से बॉडी को रीहाइड्रेशन की तरफ लेके आना बाकी बीमारियों के ट्रीटमेंट से निस्बतन आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन या एंटीबायोटिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट आप अपनी डाइट को ही इम्प्रूव करके इसे ट्रीटमेंट की तरफ लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे ही आपको ये फील होने लगे कि आपका बच्चा डिहाइड्रेशन से गुजर रहा है, फ़ौरन से उसको ओआरएस स्टार्ट करवा दें। ओआरएस चूँकि केमिकली इस तरह कंपोज़ होता है कि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और उसमें ग्लूकोज़ भी होता है। तो जब हम उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं ना, तो पानी के साथ-साथ बच्चे में वो तमाम नमकियात जो बॉडी में से लॉस्ट हो चुके थे, वो रीगेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चा इन सारी डेफिशिएंसीज़ को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। जिस समय पानी की कमी की पहली अलामत नज़र आते ही अगर बच्चे को दस्त आ रहे हों या वो बार-बार उल्टी कर रहा है, तो उसे ज़्यादा मर्तबा और हर बार इस वक़्त तक दूध पिलाएँ जब तक वो पीता रहे। कम से कम हर 2 घंटे के बाद आप बच्चे को दूध देती रहें। इसके अलावा अगर आप मेडिकेशन के ज़रिए ओआरएस नहीं दे पा रही हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो निमकोल को घर में बनाना बहुत ईज़ी है। आपने सिर्फ पानी को उबाल लेना है और फिर उसमें थोड़ी सी अमाउंट में सॉल्ट और शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अगर हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, उसको ऐड करके मिक्स कर लें। तो ये बेहतरीन एक सोल्यूशन बन जाता है जो बॉडी को लॉस्ट हुए हुए सारे नमकियात वापस देने में सक्सेसफुल प्रूव होता है। अगर आपका बेबी मदर फीड पे है तो बेस्ट है, उसको मदर फीड के बाद निमकोल ज़रूर पिलाएं। लेकिन अगर वो मदर फीड पे नहीं भी है फिर भी आप उसको फीड कराते रहें और साथ साथ ओआरएस का इस्तेमाल जारी रखें। मेरे बहुत से व्यूवर्स ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि हम फास्टेस्ट सोर्स कौन सा है अगर हम रीहाइड्रेशन की तरफ लेके आना चाहते हैं बेबी की बॉडी को। फास्टेस्ट सोर्सेज में तो सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लूइड्स ही हैं। फ्लूइड्स को ड्रिंक किया जाए। You have just to rehydrate the body by drinking plenty of fluids such as water, diluted squash or diluted fruit juice. आई थिंक ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। इनके लिए कोई स्पेशल मेडिकेशन नहीं रिक्वायर्ड। अब मुझे ना एक रिसेंटली एक क्वेश्चन ये आया था, नॉट ऑन दिस सोर्स, वो किसी और सोर्स से किसी ने पूछा था कि अगर हम रीहाइड्रेट करना चाह रहे हैं बॉडी को तो इसमें सॉल्ट का क्या रोल है, क्योंकि जब मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि निमकोल बनाते हुए आपने सॉल्ट ऐड करना है, तो सब पूछते हैं कि नमक किस तरह से हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट करता है। बेसिकली नमक हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट नहीं कर रहा होता। एक्चुअली जब हम किसी सॉल्ट ऐड करते हैं ना, दैट्स मीन कि जब वो सॉल्ट हमारी बॉडी में जाएगा वो हमारी बॉडी के वाटर पोटेंशियल को फ्लक्चुएट करता है। आपने नोटिस किया होगा, आप कोई भी सॉल्टी चीज़ खाते हैं तो आपको पानी की तलब ज़्यादा होने लगती है। इसका यही एक कॉज़ है कि आपकी बॉडी का जो वाटर पोटेंशियल है वो फ्लक्चुएट होता है जैसे ही आपकी बॉडी में सॉल्ट की मौजूदगी ज़्यादा होती है। यानी कि तब तक प्यास नहीं लगती है जब तक कि कोई हम सॉल्ट अपनी बॉडी में ऐड नहीं होने देते। इसलिए जैसे ही सॉल्ट हमारी बॉडी में जाता है हमें खुद ब खुद प्यास महसूस होती है। हमारे हर हर सेल में वाटर पोटेंशियल फ्लक्चुएट होता है जिसके बाइस हमें प्यास की शिद्दत महसूस होती है, और इसके बाइस जब हम वो वाटर इनटेक ज़्यादा करते हैं नॉर्मल रूटीन से तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट कर देता है। इसी वजह से बहुत से लोग ये कह देते हैं कि कोई भी ऐसी डाइट दैट्स टू लो इन सोडियम कैन एक्चुअली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। इसलिए मैंने आपके सामने इस पॉइंट को भी थोड़ा सा क्लियर कर दिया है कि किस तरह सॉल्ट हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट कर रहा है। परेशान होने की बात नहीं है, गो कि ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है नाउ डेज, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे ज़्यादा तेज़ी से मरते हैं बनिस्बत किसी भी और बीमारी के। डिहाइड्रेशन ज़्यादा जल्दी बच्चे की जान ले लेती है। तो इसको
ट्रीट करना भी उतना ही ईजी है, डोंट वरी। ये जो मैंने आपको चंद एक बातें बताई हैं, इनको फॉलो कर लें घर में, इन रेमेडीज़ को। तो अगर बहुत सिवियर कोई है ऐसा केस, तो डेफिनेटली उसमें तो मेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आप जैसे ही नोटिस कर रहे हैं ना कि डिहाइड्रेशन स्टार्ट है, तो आप इन चीज़ों को स्टार्ट करा दें। ओआरएस हो गया, कोई भी फ्लूइड ड्रिंक्स हो गई हैं, तो इस तरह ही आप उसको, आई होप कि आप कवर कर लेंगे। होप सो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।